आज हम जिस लिए इकट्ठे हुए हैं वो है तो हम सब का दीन। हम चाहे अहले सुन्ना हो, अहले तशरीह हो, हम जिस भी किस्म के कमज़ोर मुसलमान हो, तगड़े मुसलमान हो, लेकिन हम इकट्ठे हुए हैं एक मकसद के लिए कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम पठान भी हो सकते हैं, पंजाबी भी हो सकते हैं, सिंधी भी हो सकते हैं, लेकिन खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर तो थे ही और हैं भी और इंशाल्लाह होंगे भी, लेकिन वो हमारे लीडर इसलिए मैं उनको मानती हूँ। हालांकि ये सब गवाह हैं कि मैं उनसे भी काफ़ी लड़ाइयाँ चढ़ाइयाँ करती थी, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते थे। वो ये था कि उनमें हिम्मत थी एक मर्द मोमिन की, उनमें खौफ अगर था वो अपने रब का था। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं ये नहीं कहती कि वो नऊजुबिल्लाह पैगंबर थे या गलतियों से पाक थे, वो हमारी तरह इंसान थे, लेकिन जो उनमें एक सिफ्त है जो अल्लाह ने उनको दी है, वो सिफ्त ये है कि वो लड़ते हैं अपने रब के लिए और अब उसके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैंने आज तक दुनिया का कोई ग्लोबल लीडर नहीं देखा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ये हिम्मत करे। मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी दोबारा कहती हूँ कि जो सबसे बड़ा एक कील उनकी तख्त को उलटने में था, वो यही कील था जो ठोका गया था कि इस आदमी ने हिम्मत कैसे की कि इसने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह बोला। खान साहब की ये खासियत सिर्फ पाकिस्तानी नहीं मानते, सारी दुनिया मानती है। जब फ़लस्तीन में ये जेनोसाइड शुरू हुआ, नस्ल कुशी, जिस किस्म का जुल्म और बर्बरियत है, अभी मैं नंबर्स देख रही थी, 32,000 फ़लस्तीनी मुसलमान इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा बच्चे हैं। एक फ़लस्तीनी ने ये स्टेटमेंट की कि अगर आज काश इमरान खान जेल में ना होते तो वो हमारा केस लड़ते। और इसकी मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा बहुत बिलीव करती है नज़र लगने में। शायद खान साहब को नज़र ही लग गई थी 25 सितंबर 2019 में, जब तुर्की ने और पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में एक इवेंट होस्ट किया था। वो पहला इवेंट था दुनिया में हेट स्पीच और इस्लामोफोबिया के खिलाफ, क्योंकि इसकी जो बदशक्ल मैनिफेस्टेशंस हैं और मेरे आपके जो गरीब या मालदार भाई बहन है यूरोप में, अमेरिका में, मशरिकी, मतलब सारी दुनिया में, उनको ये अजाब बर्दाश्त करना पड़ता है। खासकर 9/11 के बाद हमारी बहनों के हिजाब फाड़े गए, सिख बरादरी के लोग जो दूर दूर से मुसलमान नहीं हैं उनको मारा गया। उनके कवानीन ऐसे बने एक खास मुल्क में जिसमें अगर मुसलमान की अगर एक नॉन मुसलमान की 1 साल की सजा थी तो मुसलमान की 3 साल की सजा थी। अगर किसी ने किसी को मार दिया तो अगर मारने वाला मुसलमान था तो वो टेररिस्ट था, लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम था तो वो मेंटली डिरेंज था या वो डेंजरस इंडिविजुअल था या मिसगाइडेड था। इस्लामोफोबिया का लब्बे लुबाब ये है कि हमारा दीन नऊजुबिल्लाह, जिसका इस्लाम सलम से लफ्ज निकला है, इस्लाम और टेररिज्म, इस्लाम और दहशतगर्दी, इस्लाम और तशद्दुद एक ही चीज है। हमारे मर्दों को जिनकी दाढ़ी हो या पगड़ी पहने उनको टेररिस्ट कहा जाता है कि जी बच्चे उठा के ले जाते हैं। इन बातों के साथ हम बड़े हुए हैं, ये हमने देखा। मैंने 10 साल यूरोप में गुजारे हैं, मेरे साथ तमीज में थे, हया में थे, इज्जत में, लेकिन आंखें तो है ना हमारी। मैं स्विट्जरलैंड में रह रही थी जब उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी मस्जिद पे हम अलाउ नहीं करेंगे कि हम ऊंची बनाए कोई भी इमारत, क्योंकि ये मिसाइल की तरह लगती है। अब आप सोचिए, पढ़े लिखे लोग इस वजह ये बात उनको शेवा देती थी। खान साहब ने जो ये फैसला किया, ये इस इंटरनेशनल OIC का रेजोल्यूशन, ये तब किया जब न्यूजीलैंड में 2 डिफरेंट मसाजिद में 25 लोगों को शहीद कर दिया गया। यहाँ पे मैं जरूर तारीफ करूंगी एक खातून की, जसिंडा आर्डर्न, जो प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। उन्होंने हिम्मत की, हिजाब पहना अगले हफ्ते, और जुमे की नमाज में बहुत सारे क्रिश्चियंस के साथ उन्होंने शिरकत की, नमाज नहीं अदा की, शिरकत की। और उसके बाद खान साहब ने फैसला किया कि वो इसको लीड करेंगे। हालांकि 52 और मुसलमान ममालिक हैं। इसकी सजा उनको ये मिली जो आज आप देख रहे हैं, तमाम PTI वर्कर्स को भी, क्योंकि उनको जिस चीज से नफरत है वो है पॉलिटिकल इस्लाम। यानी आप मुसलमान वो हों जो छुप के नमाज पढ़ें, फतेह मक्का से पहले का जो हाल था, आप छुप के कलमा पढ़ें, आप छुप के इस्लाम प्रैक्टिस करें। आपकी खवातीन हिजाब नहीं पहन सकती, बुर्का नहीं पहन सकती, चेहरा नहीं ढक सकती। क्यों नहीं ढक सकती? जब कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, और जब फ्रेंच कानून कहता है
कि आपने फ्रांस में रहते हुए आप नहीं पहन सकती दीनी चीजें, तो फिर वहां पे क्रॉस क्यों पहनते हैं, सलीब क्यों पहनते हैं लोग, फिर वो भी मना करते हैं। क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट होता है? खान साहब ने दुनिया की मुनाफिकत उनके सामने रख दी और वो किसी से बर्दाश्त हुआ नहीं। वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो सबसे ज्यादा वेस्ट में रहे थे, मगरिब में। उनके बच्चे मगरिबी हैं, मुसलमान तो हैं बट मगरिबी हैं। तो इसलिए आई थिंक मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। दो हम एक तकलीफ से इस वक्त बहुत गुजर रहे हैं, लेकिन शुक्र इसलिए करते हैं कि हम खान साहब के वक्त में पैदा हुए। वो हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे। और वो जो जिद्दोजहद कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हम खराब नहीं होने देंगे। लेकिन आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपकी तवज्जुह से ये बात कैसे हो कि हम न्यू एज मुस्लिम्स हैं। अगर आपको याद, एक जमाने में एक मुनाफिकत होती थी पाकिस्तान में, हम कहते थे एनलाइटन मॉडरेशन, हम माफी मांगते थे मुसलमान होने की। वो हम नहीं करेंगे, लेकिन ये हम जरूर करेंगे कि इस मुल्क में हमारे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो सफेद रंग डाला इस झंडे में मजहबी अक़ीदतों के लिए, हम तहैया करेंगे जो इज्जत हम दुनिया से मांगते हैं मुसलमानी के लिए, वही इज्जत हम पाकिस्तान में देंगे गैर मुस्लिम अक़लियतों को, कि उनको ना ये फील हो कि वो हमसे किसी तरह से कम है। क्योंकि हमारा रब, और ये मेरी आखिरी बात है इस पे, सॉरी अली साहब बहुत टाइम ले लिया, हमारा रब रब्बुल मुस्लिमीन या रब्बुल मोमिनीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। तो क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, हमने उसकी इज्जत करनी है। हमारे जो कुरान में है, हमने अपने भाई बहनों को अपने साथ लेके चलना है और इंशाल्लाह हम इसमें भी कामयाब होंगे। वक्त लगेगा लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। और ये याद रखें कि जो लोग राह रास्त पे होंगे वो कभी भी नहीं खराब हो सकते। बहुत शुक्रिया।